हम लोग को सबसे बड़ी मांग है कि हम लोग को फॉर्म एससी से फिलअप हुआ था, हमारी रिजल्ट भी एससी से होनी चाहिए। बीच में कैटेगरी को चेंज करने का आयोग को ऑर्डर नहीं है, कोर्ट के भी ऑर्डर नहीं है। बिहार में हमारी आबादी 50 लाख से ऊपर, TR3 में जो शामिल हुए हैं, TR3 में लाखों कैंडिडेट पान समाज के शामिल हुए हैं और इस फरमान से ये जो कोर्ट के जो आदेश आया है, इससे करीब 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी प्रभावित। रिजल्ट आने की बारी आई है तो आयोग के द्वारा कहा गया है, नोटिस कर दिया गया है कि आप लोग एससी में नहीं है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट से आप लोग को बाहर कर दिया गया है और आप ईबीसी कैटेगरी आप अपना चेंज करके डालिए। सरकार का ही नियम है 2012 का, जिसमें बिहार सरकार का आदेश है कि बीच खेल के मैदान में नियम और कानून चेंज नहीं होते हैं। तो आज बीपीएससी के द्वारा ये बीच एग्जाम लेने के बाद नियम और कानून क्यों चेंज हो रहा है? ये सरासर पान समाज के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। TR3 में ऐसा नहीं हुआ। TR3 में फॉर्म फिलअप हुआ एससी से और रिजल्ट देने के लिए बात कर रही है ईबीसी से, तो ये तो तुगलकी फरमान है ना। कि बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली होनी है, इससे पहले पान समाज के लोग जो है सड़कों पर उतर गए हैं। दर्शकों को बता दें कि थर्ड फेज की जिस तरीके से बहाली को देखते हुए पान समाज को अब कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया है। ऐसे में पान समाज के लोग जो है आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बता दें दर्शकों को, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, जहां पर एससी से ईबीसी में पान समाज को कर दिया गया, जिसके बाद पान समाज के लोग जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ मांग है, अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। हम सिरदला से हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग है? हम लोग को सबसे बड़ी मांग है कि हम लोग को फॉर्म एससी से फिलअप हुआ था, हमारी रिजल्ट भी एससी से होनी चाहिए। बीच में कैटेगरी को चेंज करने का आयोग को ऑर्डर नहीं है, कोर्ट के भी ऑर्डर नहीं है। कभी भी किसी भी प्रकार का अगर एडमिशन हो, फॉर्म फिलअप हो, किसी भी चीज़ का हो, अगर जिस समय फॉर्म फिलअप हो जाती है उस समय के बाद उसके बाद किसी भी आयोग को कैटेगरी चेंज नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि विज्ञापन में भी लिखा हुआ है। TR3 के परीक्षा में आप TR3 की परीक्षा में शामिल है और इसमें हम लोग को एससी से एग्जाम दिए हैं और जब रिजल्ट आने की बारी आई है तो आयोग के द्वारा कहा गया है, नोटिस कर दिया गया है कि आप लोग एससी में नहीं है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट से आप लोग को बाहर कर दिया गया है और आप ईबीसी कैटेगरी आप अपना चेंज करके डालिए। यहाँ तक कि हमने देखा है कि 2011 में जब मैं एक होमगार्ड का फॉर्म भराया था, उस समय हमारी कास्ट के लोग, हमारी जाति के लोग, ताती समाज के लोग, पान समाज के लोग उस समय एससी BC1 में थे, तो उसमें BC1 से फॉर्म फिलअप हुआ था। लेकिन उसका रिजल्ट 2023-24 में फाइनल किया है, तो उस समय भी मेरा मेरिट लिस्ट, उस समय हम लोग को समाज के लोगों का मेरिट लिस्ट ईबीसी से ही बना। तो जब उस समय हम एससी में थे लेकिन ईबीसी से रिजल्ट बना, ऐसा क्यों? जब ऐसी बात था कि बीच में अगर कैटेगरी चेंज किया जाए तो उसका रिजल्ट भी तो एससी से बननी चाहिए, एससी का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सही रिजल्ट देने लेकिन TR3 में ऐसा नहीं हुआ। TR3 में फॉर्म फिलअप हुआ एससी से और रिजल्ट देने के लिए बात कर रही है ईबीसी से, तो ये तो तुगलकी फरमान है ना। विरोध कहाँ तक जाएगा? क्या बोले? विरोध कहाँ तक जाएगा? ये हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन को सहयोग करते हुए बीपीएससी के मुख्य द्वार पर जाएंगे और वहाँ हम लोग का जो मांग है, एससी से हम लोग फॉर्म भरे हैं, एग्जाम भी दिए हैं, तो हम लोग का रिजल्ट भी एससी में ही दिया जाए। और आप इधर उधर बदलिएगा, बाद में बदलिएगा, इस बीच में आप रिजल्ट रोक करके इस तरह से इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ये इतना सारे फॉर्म हम लोग भर चुके हैं, एग्जाम भी दे चुके हैं। बिहार में कितनी संख्या है जो TR3 में शामिल हुए हैं? अभी बिहार में हमारी आबादी 50 लाख से ऊपर, TR3 में जो शामिल हुए हैं, TR3 में लाखों कैंडिडेट पान समाज के शामिल हुए हैं और इस फरमान से ये जो कोर्ट के जो आदेश आया है, इससे करीब 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी प्रभावित हुए। बिहार सरकार का ही नियम है 2012 का, जिसमें बिहार सरकार का आदेश है कि बीच खेल के मैदान में नियम और कानून चेंज नहीं होते हैं। तो आज बीपीएससी के द्वारा ये बीच एग्जाम लेने के बाद नियम और कानून क्यों चेंज हो रहा है? ये सरासर पान समाज के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। ये बिहार सरकार और बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? बिल्कुल कोशिश किया गया, उन्होंने नहीं माना है और आज कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तक कि देखा गया है कि जब TR1 की एग्जाम हुई थी, जब TR1 का परीक्षा हुई थी, तो TR1 की परीक्षा के समय भी NIOS DLED को बाहर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसको भी ज्वाइनिंग करवाया गया। लेकिन हम लोग को जब बाहर किया तो हम लोग को क्यों ईबीसी चढ़ाने के लिए बोल रहा है?
कास्ट में, उसे जब बाहर नहीं किया गया फिर तो हम लोग को बाहर करने की क्या जरूरत है। एससी कैटेगरी में जिस तरीके से 5 समाज के लोग थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करने के बाद इस तरीके का तुगलकी फरमान हम नहीं मानेंगे। भले सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं जो फॉर्म है वो भरने के बाद इस तरीके का आदेश लाया गया, बिल्कुल उचित नहीं। अभ्यर्थी यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से एससी कैटेगरी का लाभ मिलता था, उसी कैटेगरी का हम 5 समाज के तमाम अभ्यर्थियों को लाभ मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आवाज जो है 5 समाज की नहीं रुकेगी। ऐसे में 5 समाज के तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो कहीं ना कहीं आज पटना के सड़कों पर है और यह साफ ऐलान कर दिया गया है 5 समाज के अभ्यर्थियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, कि आज बीपीएससी आयोग का घेराव करेंगे और ऐसे में अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं आयोग के सचिव से मिलेंगे। लेकिन बहरहाल जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। फिलहाल क्या कुछ करते अभ्यर्थी आपने सुना है, और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।